Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 1 from class 11th English snapshot book, and the title of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. So in the last video we have started this chapter and read about the two boys, Murad and Aram. So narrator of this chapter is Aram, who he just remembering his old days when he was a child and he was 9 years old. So he told us that the both of these guys belong to Garoglanian family, which is poverty stricken, means they were so poor. And Murad, his cousin, got a horse from somewhere, and he came to his Aram's room and asked him to leap the window and ride on it if he wants. So Aram told him that he must have stolen this horse. So he did not deny that. His cousin Murad did not deny, and after that Aram and Murad, they went for riding of this horse. So now let us read further. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. मेरा कज़न मुराद वो हॉर्स को भगाते हुए ले गया सूखे खेतों से, जो सिंचाई वाले डिचेस गड्ढे थे वहाँ पर, और उन गड्ढों को क्रॉस करता हुआ हॉर्स पर ही 5 मिनट में वापस आ गया, भीगा हुआ मतलब पसीने से भीगा हुआ. द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल रहा था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. अब मैंने मतलब यहाँ पर अरम जो नरेटर हैं उन्होंने कहा कि अब मेरी टर्न है. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद हॉर्स से उतर गया. राइड, ही सेड, उसने कहा अच्छा ठीक है करो सवारी. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. कहते हैं मैं कूद के हॉर्स के ऊपर बैठ गया और 1 मिनट के लिए तो मैं जानता था कि वो बहुत ही ज़्यादा जो मैं इमेजिन कर रहा था बहुत ही ज़्यादा मैं डरावना समय था मेरे लिए. घोड़ा बिल्कुल हिला ही नहीं. किक इन टू हिज मसल माई कज़न मुराद, ही मुराद सेट. अब मेरे कज़न मुराद ने कहा कि इसके मसल्स पे किक करो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. हमें इसे वापस से लेके जाना है जब मतलब दुनिया में जब सारे उठ जाएं, काम करने ना लग जाएं, उससे पहले हमें इसे वापस से लेके जाना है. आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ हॉर्स, मैंने हॉर्स की मसल्स पे किक किया. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, एक बार फिर से इसने अपनी टांगों को ऊपर किया और जोर से आवाज़ निकाली. देन इट बिगेन टू रन, और फिर इसने भागना शुरू किया. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ दिकरान हलाबियान वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स. अब वो कह रहे हैं कि आरम बता रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ इरिगेशन डिचेस, मतलब खेतों में सिंचाई वाले गड्ढों की तरफ जाने की बजाय, दौड़ने की बजाय, वो हॉर्स जो था वो दिकरान हलाबियन का जो वाइन यार्ड था, जो बेलों वाला जो बगीचा था, उसकी तरफ भागने लग गया और वाइन्स बेल जो थी उनके ऊपर जंप करने लग गया. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, हॉर्स ने 7 वाइन्स 7 बेलों को एक साथ उसके ऊपर से जंप किया और मेरे गिरने से पहले. देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद वो दौड़ता ही रहा, मतलब हॉर्स ने अरम को गिरा दिया और गिराने से पहले वो 7 वाइन्स तक एक साथ जंप कर रहा था. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मुराद जो था वो सड़क पर भागता हुआ आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और उसने ज़ोर से बोला मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस हॉर्स को पकड़ना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर,
अगर वो तुम्हें मिलता है तो उससे काइंडली ही रहना, मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच। मैं सड़क की तरफ गया और मेरा कज़न मुराद जो था वो खेतों की तरफ, सिंचाई वाले गड्ढों की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। उसे आधा घंटा लगा उस हॉर्स को ढूंढने में और वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन। अब उसने कहा अच्छा ठीक है, अब आ जाओ, कूदो इसके ऊपर। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारी दुनिया जाग गई है। वट विल वी डू नाउ, आई सेड। अब मैंने पूछा अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा या तो हम इसे वापस दे देते हैं या फिर इसे कल सुबह तक छुपा लेते हैं। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। अब अरम यहाँ पे कहता है कि उसकी आवाज़ से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो परेशान है। किस चीज़ के लिए परेशान है, मतलब उसको छुपाने के लिए कि भाई हम कहाँ छुपाएं इसे। और वो कहता है मैं जानता था कि वो इसे छुपाएगा, वापस नहीं करेगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, बिल्कुल भी नहीं, एक मिनट के लिए भी वो परेशान नहीं दिखाई दिया। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। अब मैंने उससे पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। उसने कहा मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। अरम ने उससे पूछा तुमने इसे कितने टाइम पहले चुराया था। अब देखिए मुराद जो है वो इतनी अच्छी हॉर्स राइड कर रहा था और उसे छुपाने के लिए भी उसे टेंशन नहीं थी। उसे पता है कि वो बिल्कुल आराम से बोल रहा कि इसे तो हम छुपा देंगे। तो इस तरह से जो आराम है उसे डाउट हुआ कि हमारे ट्राइब में तो आज तक हम लोगों ने हॉर्स राइड नहीं किया, तो ये जो है हॉर्स राइड भी कर रहा है ना, और इतनी अच्छी इसने हॉर्स राइडिंग कर ली और इसको छुपाने की भी जगह पता है। तो उसे कहीं ना कहीं डाउट हो गया था कि इसे हॉर्स को बहुत पहले से ही चुरा रखा है। और इसीलिए वो पूछते हैं कि तुम्हें कितने दिन हो गए इसे चुराए, कब चुराया था तुमने इसे। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब यहाँ पर अरम बता रहे हैं कि मुझे अचानक से नोटिस हुआ कि ये जो अरम है मतलब ही हैड बिन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, ये जो सुबह सुबह की जो घुड़सवारी है ये कई दिनों से कर रहा है और मेरे पास ये आज ही आया है क्योंकि इसे पता है कि मुझे हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा इच्छा है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। अब उसने बोला तुम्हें किसने कहा है हॉर्स की चोरी के बारे में। एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम कितने दिनों से सुबह के टाइम घुड़सवारी कर रहे हो, कितनी सुबह तुम्हें हो गई है घुड़सवारी करते हुए। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। उसने कहा आज सुबह से पहले नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि आज सुबह से ही मैं हॉर्स राइड करने लगा हूँ। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। अब अरब ने पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड। कहता बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट इज़ वट यू आर टू से। कहते लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें यही बोलना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि हमने राइडिंग आज सुबह से ही स्टार्ट की है। मतलब मुराद जो है वो कहता है कि हाँ मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसने पहले से ही इसे चुरा रखा था। और वो कहता है कि अगर हम पकड़े जाते हैं, मतलब अरम भी पकड़ा जाए और मुराद भी पकड़ा जाए हॉर्स को ऐसे राइड करते हुए, तो ये ना हो कि ये कुछ और बोले और अरम कुछ और बोले। तो इसलिए उसने कहा कि हम झूठे ना बने, इसलिए मैंने ये तुम्हें बोला कि हमें आज से ही से राइड करनी शुरू की है। ऑल राइट, आई सेड। उसने बोला, अरम ने बोला ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwajian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब वो आगे बता रहे हैं मुराद जो है वो लेकर गया हॉर्स को पैदल चुपचाप से एक सुनसान से खाली से वाइन यार्ड में, जो कि किसी टाइम पर एक फतवा जियान नाम का जो एक फार्मर था उसका प्राइड हुआ करता था, उसे गर्व हुआ करता था अपने खेत पर, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल बंजर हो गया है।
देयर वर सम ओट्स, वहाँ पर सिर्फ ओट्स और थोड़ी बहुत ड्राई घास उगी हुई थी उस बंजर लैंड पे। वी बिगेन वॉकिंग होम, फिर उसके बाद हम घर की तरफ चल पड़े। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड, उसने कहा ये आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि हॉर्स को इतने अच्छे से बिहेव करवाना आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरू शुरू में तो ये बिल्कुल जंगली घोड़े की तरह मतलब भागता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मुझे हॉर्स को काबू करना आता है। आई कैन गेट इट वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं उससे वो हर चीज़ करवा सकता हूँ जो मैं इसे करवाना चाहता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, हॉर्स मुझे समझता है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने बोला तुम ये ऐसा कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, और उसने बोला कि मेरी हॉर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, फिर मैंने पूछा किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, एक सीधी सादी सी ऑनेस्ट सी समझदारी। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। अब अरब इसके बाद बोलता है काश मुझे भी समझ में आ जाता कि कैसे जो है हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा तुम अभी छोटे हो। वेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कैसे करना है। दैट्स मीन अरम जिसकी एज अभी 9 ईयर्स की थी, तो मुराद कितने साल का है, 13 ईयर्स का है। तभी उसने कहा है कि मेरे जैसे अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए तुम्हें 13 ईयर का होना होगा, तो ही मस्ट बी ऑफ 13 ईयर्स एज। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। अब अरम बताता है कि मैं घर गया और मैंने छिक कर खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया। हार्टी ब्रेकफास्ट मतलब जी भर कर, छिक कर खाना। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उस दोपहर को मेरे अंकल खोसरो हमारे घर आए कॉफ़ी और सिगरेट पीने। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। वो पार्लर में बैठ गए, पार्लर मतलब एक छोटे से कमरे में बैठ गए जहाँ पर वो कॉफ़ी का सिप लेते रहे, स्मोक करते रहे और पुराने गाँव को याद करते रहे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक और गेस्ट आए, अ फार्मर नेम जॉन बायरो, एन असायरन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। असायरन जैसे जो आर्मेनिया कंट्री है उसके एक नेबरिंग कंट्री है असायरिया, तो वहाँ के लोगों को असायरियन कहते हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि वो जो आए थे, गेस्ट आए थे, वो एक किसान थे जिनका नाम था जॉन बायरो, जो कि असायरन थे। वो भी अकेले रहते थे यहाँ पे, और यहाँ पर अकेले में रहते रहते उन्होंने क्या था, आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। अब आरम बता रहे हैं कि मेरी मदर जो है उन अकेले जो गेस्ट आए थे उनके लिए कॉफ़ी टोबैको लेकर लाई, और उन्होंने जो है सिगरेट का रोल बनाया, सिप किए कॉफ़ी और स्मोक किया। बाहर की कंट्रीज़ में कई जगह ऐसा होता है कि मतलब हम लोगों को, हम जैसे हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें चाय कॉफ़ी वगैरह देते हैं, तो वहाँ पर टोबैको और सिगरेट देना भी कस्टम होता है। ठीक है, अब देखिए आगे उन्होंने बोला है, देन एट लास्ट sighing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone, I cannot understand it। अब वो मतलब लंबी सांस लेते हुए उदास होकर बोलता है, वो गेस्ट जो आया हुआ है जॉन बायरो, वो कहता है मेरा वाइट हॉर्स जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था अभी तक गायब है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरे अब वो अंकल खोसरो का तो पहले ही अरब ने बताया है, नरेटर ने, कि किस तरह से वो हमेशा इरिटेट से रहते और चिल्लाते रहते हैं, तो इसीलिए अब वो उन्होंने इरिटेट होकर चिल्लाकर बोला, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। कहते कोई नुकसान नहीं हुआ है, एक हॉर्स के चोरी होने से क्या हुआ। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं खोई। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तो हॉर्स के ऊपर रोने से क्या फ़ायदा। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? अब वो आगे कहता है कि आप शहर में रहते हो तो आपके लिए तो ये ठीक है ना, तो लेकिन अब मेरी सरी का क्या होगा। सरी होता है जो हॉर्स कार्ट, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे टांगा होता है,
तो सरी भी एक जो है जो हॉर्स के साथ ही वो उसे जोड़ दिया जाता है, घोड़ा गाड़ी जो चलाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो टांगे में तो मतलब हमारे बैठने का तरीका ऐसे होता है, आगे और पीछे बैठ जाते हैं, उसमें सीट्स लगी होती है प्रॉपर, दोनों सीटें एक दूसरे की तरफ होती हैं, ठीक है, मतलब दोनों सीटें मतलब एक दूसरे के आमने सामने लगी होती है। तो इस तरह से एक गाड़ी होती है, हॉर्स कार्ट होती है, जिसे हॉर्स खींचता है। तो कहते हैं अभी ऐसी सरी का क्या फ़ायदा जिसपे हॉर्स ही ना हो। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड, मेरे अंकल खोसरो ने चिल्ला के बोला इसकी तरफ ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने बोला मैं 10 माइल्स यहाँ पर चलकर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड, अब मेरे अंकल ने चिल्ला के बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास टांगे हैं तो तुम चल के ही आओगे। अब उस अंकल मतलब वो जो जॉन बायरो आया था उसका कहने का मतलब था कि वो अगर हॉर्स कार्ट उसकी सरी होती तो वो उस गाड़ी में आता, लेकिन अब वो बेचारा पैदल आया, तो वो कह रहा है कि मैं चल कर आया हूँ। तो अंकल खोसरो कहते हैं तो क्या हुआ, टांगे हैं तो चल के ही आओगे। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, फार्मर ने बोला मेरी लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड, मेरे अंकल खोसरो ने फिर चिल्ला के बोला कोई ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said. फार्मर ने बोला कि मैंने उस हॉर्स को $60 में लिया था। I spit on money, my uncle खोसरो said. अब वो कहते हैं मेरे अंकल खोसरो ने बोला मैं पैसे पर थूकता हूँ। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. वो उठे और तेजी से वो घर के बाहर की तरफ चले और उन्होंने जो स्क्रीन डोर को होता है ना, जैसे एक दरवाज़ा होता है उसके आगे जाली वाला दरवाज़ा होता है, तो वो जाली वाले दरवाजे को उन्होंने ज़ोर से बंद किया। अब उनके जाने के बाद आरम क्या कहते हैं, माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर ने उन्हें जॉन बायरो को एक्सप्लेन किया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, उनका दिल बहुत अच्छा है। शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, बस उनको एक ही वो है कि वो जो है बहुत ही मतलब उन्हें होम सिकनेस हो रही है, उन्हें गांव की याद आ रही है, और वो बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब लार्ज मतलब फिजिक उनकी ब्रॉड है, तो वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है शहर में, तो वो होम सिकनेस की वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। अब अरम को समझ में आ गया था कि जॉन बायरो का वाइट हाउस चोरी हुआ 1 महीने से, तो वो जाता है, जैसे ही वो फार्मर जाता है तो वो कहता है अरम मैं भागकर अपने कज़न मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और जो एक बर्ड था, रॉबिन बर्ड छोटा सा, जिसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, उनमें चोट लगी हुई थी, वो उड़ नहीं पा रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बातें कर रहा था। What is it? He said. अब उसने देखा कि अरम भागता हुआ है तो उसने पूछा क्या है। The farmer John Byro, I said. मैंने बोला जॉन बायरो जो फार्मर है। He visited our house, वो हमारे घर आया था। He wants his horse, वो अपना घोड़ा चाहता है। You have had it a month, तुम्हें 1 महीना पहले उससे हॉर्स उसका लिया था। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब देखिए आरम यूँ नहीं कह रहा है कि उसको हॉर्स वापस कर दो, उसने क्या बोला, मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम उसे तब तक वो हॉर्स नहीं दोगे जब तक कि मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख लूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न इट टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। अब मेरे कज़न मुराद ने बोला तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो मैंने बोला कि हम 1 साल तक रख सकते हैं हॉर्स को। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा कज़न जो है एकदम से जंप करके खड़ा हुआ। वॉट, ही रोड, और उसने चिल्ला के बोला क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गारेग्लोनियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, तो उसने बोला जो हॉर्स है उसे उसके सच्चे सही मालिक के पास लौट जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, मैंने पूछा कब। इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड, तो उसने बोला कम से कम 6 महीने में। ही थ्रू द बर्ड इन टू एयर, फिर उसने बर्ड को जो उसके हाथ में था उसको हवा में छोड़ दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, वो 2 बार गिरने ही वाला था। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन आखिरी वो उड़ गया ऊपर और बहुत ऊपर। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it.
अब कहते हैं अगले 2 हफ्ते तक डेली मैं और मेरा कज़न मुराद जो था उस हॉर्स को वो डेजर्टेड वाइन यार्ड जो था वहाँ से निकालते थे जहाँ पर हमने उसे छुपा रखा था, और सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। और हर सुबह जब भी मेरी बारी आती थी, वो जो हॉर्स था वो क्या करता था, जंप लगाता था जो ग्रेप वाइन्स अंगूर की बेलें होती थी उसके ऊपर और छोटे छोटे ट्रीज के ऊपर, और मुझे गिराकर भागता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। लेकिन कहते फिर भी मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह से मेरा कज़न मुराद राइड करता है मैं भी वैसी राइड। One morning, on the way to Fatwi Jian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. अब आराम बताता है, एक बार जब हम फतवी जियान के वाइन यार्ड में जा रहे थे तो हम जॉन बायरो से मिले, जो कि वो भी रास्ते में था और अपने शहर की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। वो कहता है मुझे इससे बात करने दो, मुझे किसानों को काबू करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। अब मेरे कज़न मुराद ने बोला गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली। अब वो जो फार्मर था उसने हॉर्स को बहुत ही एक्साइटमेंट में देखा, बहुत ही इच्छा लेके देखा, क्योंकि वो हॉर्स तो उसी का हॉर्स था, तो उसने उसको देखा एकदम से। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। और उसने बोला मेरे फ्रेंड्स के बच्चों गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। और मेरे कज़न मुराद ने आर्मेनियन लैंग्वेज में बोला माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। उसने कहा एक सुंदर से लवली हॉर्स के लिए बहुत ही अच्छा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही वाला हॉर्स है जो काफ़ी हफ्तों पहले मेरा चोरी हुआ था। मे आई लुक इन टू दिस हिज माउथ, क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ क्यों नहीं। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने उसके हॉर्स के माउथ में देखा। टूथ फॉर टूथ, मतलब वैसे ही दांत। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। कहते हैं मैं कसम खा लेता कि ये मेरा ही हॉर्स है अगर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में ना पता होता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। कहते तुम्हारी फैमिली की ईमानदारी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब देखिए उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा हॉर्स है, हालांकि उसे पूरा लग रहा था कि ये उसी का हॉर्स है, लेकिन उसे ये पता था कि गारोग्लेनियन फैमिली जो है कभी भी चोरी नहीं कर सकती, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी ईमानदारी के बारे में। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन ये जो हॉर्स है मेरे हॉर्स का बिल्कुल जुड़वा ही है, समझ लो बहुत बिल्कुल वैसा ही है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। एक आदमी जो कि बहुत शक्की हो, मतलब जिसे डाउट होता है, वो अपनी आंखों से ज़्यादा अपने दिल पर विश्वास करता है। मतलब वो आंखों से तो उसको लग रहा था कि ये मेरा हॉर्स है, लेकिन दिल से उसे पता था कि ये लोग कभी चोरी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसने अपने दिल की बात मानी। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और वो ऐसा कहकर उसने चला गया। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. अब कहते हैं कि अगली सुबह हमने जो हमारा हॉर्स था उसे जॉन बायरो के वाइन यार्ड तक ले गए और वहाँ पे बान में छोड़ दिया, रख दिया, और जो डॉग्स थे वो भी हमारे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन बिना कोई आवाज़ किए। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद। अब उसने धीरे से बोला, आरम ने अपने कज़न मुराद को, कि डॉग्स आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बाग, मुझे लगा था कि वो बाग करेंगे, भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वेद विद डॉग्स। अब मुराद कहता है कि वो कोई और होता तो उस पर ज़रूर भौंकते, लेकिन मुझे डॉग्स को भी काबू करना आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, patted it and then we went away. मेरे कहता है कि मेरे कज़न मुराद ने अपने हाथ जो थे हॉर्स के चारों तरफ गले में डाले और अपनी नोज़ जो है उसने हॉर्स की नोज़ पर प्रेस करी
और उसको थपथपाया और फिर उसके बाद हम वहाँ से चले गए. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब वो कहते हैं कि उस दोपहर को जॉन बायरो अपनी उस गाड़ी में हमारे घर आए और मेरी मदर को दिखाया कि देखो वो जो हॉर्स मेरा चोरी हो गया था लौट आया है. I do not know what to think, he said. उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ. The horse is stronger than ever. हॉर्स जो है पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गया है. बेटर टेम्पर्ड टू, अभी इसका बिहेवियर भी अच्छा हो गया है. आई थैंक गॉड. माई अंकल खोसरो हु वॉज इन पार्लर बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड क्वाइट. मेरे अंकल खोसरो जो कि पार्लर में थे इरीटेट हो गए और चिल्ला के बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. तुम्हारा हॉर्स वापस आ गया, अब इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो. सो स्टूडेंट, this was your first chapter. I hope you all must have understood. Thank you.